Good morning, students. Today we are going to study civics. Our topic in civics is diversity. Let's introduce is about diversity. Introduction. India is a vast country as well as the world's largest democracy. The Republic of India is a land of heterogeneous racial, lingual, religious and social groups which are further divided into various castes, classes and sectors. Running through all these diversity in the thread of India's basic unity which makes it a big nation of a rich composite culture. From Arunachal Pradesh to Gujarat, there exists the Indian culture which holds the bond of unity across the cultures of the country. Our unity in diversity is the backbone of our national development. We should all feel that we are one. Despite all differences, even the Indian Constitution recognizes the right for everyone to follow their religion and develop their languages and culture. हमारा देश जो है वो अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक और कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक एक है। हमारे देश में डिफरेंट कास्ट के लोग रहते हैं, रिलीजन के लोग रहते हैं, बोलचाल के भाषा वाले अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, सोशल ग्रुप्स हैं अलग अलग। सभी के बावजूद भी इंडिया एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक है जिसमें ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये आधार दिया गया हुआ है कि सभी राइट्स, वो कोई भी इंडिविजुअल हो या रिलीजियस ग्रुप हो, उनको दिया हुआ है कि वो रिलीजन और अपना लैंग्वेज और कल्चर दोनों को प्रिजर्व कर सके और वो उनको आगे बढ़ा सके। नाउ diversity in family structure. Generally, it is seen that there are two types of families in India: joint families and single or nuclear families. In the joint families, grandfather, grandmother, father, mother, uncle, aunt, cousin, grandson, and granddaughters live together under one roof. And there is also head in the family, probably the grandfather, grandmother, father, and mother. Which in the nuclear family, parents live with their children, where either the father or the mother is the head of the family. The custom of joint family has prevailed for a long time in India because it has a few advantage of its own. हमारे देश में दो तरह का फैमिलीज होता है, एक जॉइंट फैमिली, एक न्यूक्लियर फैमिली। जॉइंट फैमिली में सभी दादा दादी, चाचा, माँ बाप, अंकल आंटी, कजन्स, ग्रैंड डॉटर्स, ग्रैंड सन्स सब इकट्ठे एक ही छत के नीचे रहते थे। और न्यूक्लियर जो फैमिली होता है उसमें सिर्फ माँ बाप और उनके बच्चे। हमारे देश में ज़्यादातर हिस्सों में ये जॉइंट फैमिली चलता था। ऐसा क्यों है? क्योंकि उसका कुछ अपना एडवांटेज था। आफ्टर एनी ट्रेजेडी सच एज डेथ, एक्सीडेंट एट्सेट्रा, अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली ब्रिंग्स अप टू द चिल्ड्रन ऑफ द पेरेंट्स हु आर नो मोर। अगर कोई ट्रेजेडी हो जाती थी घर में जिसके कारण माता पिता की मृत्यु हो जाती थी या कुछ और कोई बात हो जाती थी, तब वो जो बच्चे होते थे वो अनाथ नहीं होते थे, उनका जो पालन पोषण है वो फैमिली के अदर मेंबर्स करते थे। इन एग्रीकल्चर सोसाइटी, हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और उसमें क्या है कि बहुत लोगों की ज़रूरत है हाथ बटाने के लिए, तो उसमें वो हाथ बटाते थे। डिफरेंट जॉब्स like sowing, tilling, reaping the crops. For this reason, the joint family is the most suitable form of family. खेती बाड़ी में बहुत ज़्यादा काम होता है, बुआई होता है, कटाई होता है, पानी पटाना होता है, उसका आगे का बहुत सारा प्रक्रिया होती है। वो सब प्रक्रिया जो है वो अनाज पैदा करने में सब परिवार के लोग मिलकर करते थे। जॉइंट फैमिली डिपेंड्स अपॉन कंसिडरेशन, कोऑपरेशन एंड शेयर्ड लव। जो जॉइंट फैमिली होती थी उसमें सब एक दूसरे से साथ रहते थे, सब एक दूसरे को प्यार करते थे, एक दूसरे को कोऑपरेट करते थे और इकट्ठे रहते थे। हेंस इट इज़ अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ। एनी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट कैन डिस्टर्ब अ सिंगल फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली बट इट कैनॉट बी ईजिली हार्म अ जॉइंट फैमिली। कोई भी एक्सीडेंट या कुछ भी ऐसा कोई बात हो जाए तो न्यूक्लियर फैमिली को लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस पर प्रभाव पड़ता था, लेकिन इसमें प्रभाव जॉइंट फैमिली में नहीं पड़ता है। वेयर बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर वर्किंग द जॉइंट फैमिली इज़ द बेस्ट। अगर जिसमें कार्यवर्त है, अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों कार्य करने वाले हैं तब उनकी फैमिली जो जॉइंट फैमिली है वो बेस्ट है। नो डाउट द कॉइन्स हैव द अदर साइड टू। लेकिन
ज्वाइंट फैमिली का डिमेरिट्स भी है। इसके मेरिट्स हैं तो इसके डिमेरिट्स हैं। डिमेरिट्स है कि आपसी टकराव, डिसीजन मेकिंग में दिक्कत है। इन द ज्वाइंट फैमिली मेनी टाइम्स मेंबर्स डिसएग्री विथ one another and quarrel over the distribution of joint property, so the single family form will better such condition. Housing is a great problem in joint family. It is not so for nuclear or single families. A nuclear family can adjust in a small house. So we see the joint and nuclear families have merits and demerits of their own, and one can make the choice according to one's needs and beliefs. हमारे जो है ज्वाइंट फैमिली में कुछ मेरिट है तो कुछ डिमेरिट भी है। न्यूक्लियर फैमिली में कुछ मेरिट है तो कुछ डिमेरिट भी है। जैसे कि हाउसिंग का प्रॉब्लम होता है, फिर प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम होता है, डिसीजन मेकिंग का प्रॉब्लम होता है। ये सब जॉइंट फैमिली में डिमेरिट्स है, लेकिन ये सब जो न्यूक्लियर फैमिली है उसमें ये मेरिट है। नाउ वी मूव ऑन द कल्चरल डाइवर्सिटी। कल्चरल डाइवर्सिटी इज अ न्यू यूनिवर्सल एथिक्स in the course of development and peace. The man-made environment also develops culture. The culture of society means its customs, idea, art, religious music and dance, etc. Food habit of the people, the festival they celebrate and their art and handicrafts are all parts of the culture. हमारे देश में तरह तरह का कल्चर है और कल्चर में भी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। हम जो अपने आसपास का जो एरिया है उसमें देखते हैं कि उसमें डिफरेंट आर्ट है, डिफरेंट आइडियाज़ है, हर धर्म के लोग रहते हैं, हर का म्यूज़िक अलग है, डांस अलग है, खान पान अलग है, सब कुछ अलग है। कल्चर डाइवर्सिटी हैज़ बीन एट द सेंटर ऑफ द यूनेस्को। यूनेस्को जो है यूनाइटेड नेशंस का एक पार्ट है जो कल्चरल डाइवर्सिटी को देखता है। Since the organization come to exist more than 50 years ago, in the wake of 11 September 2001 terrorist attack at the World Trade Center in New York, USA, the UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity was adopted by the 185 member state. It is the fermenting act of new ethics being promoted by the UNESCO at the dawn of the 21st century. हम लोगों ने देखा है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क में 11 सितंबर 2001 को वहाँ पर अटैक हुआ था। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर टेररिस्टों ने अटैक किया था, जिसके कारण जो है वहाँ पर बिल्डिंग जो है कोलैप्स हो गई। उसके बाद यूनेस्को ने ये डिसीजन लिया और उसके जो 185 मेंबर्स स्टेट्स है उन्होंने सब मिलकर एक डिसीजन लिया कि हम लोग कल्चरल डाइवर्सिटी को अडॉप्ट करेंगे और उसको बढ़ावा देंगे। Today the world has about 6,000 communities and many distinct languages. Such difference naturally leads to the diversity of vision, values, belief, practices and expression. All deserve equal respect and dignity. The international migration rate is growing rapidly every year, according to the International Migration Report 2002 of the United States. यूनेस्को के कारण आज पूरे दुनिया में 6,000 कम्युनिटीज़ हैं और उनके सब के अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, वो अलग उनका कल्चर है, उनका डाइवर्सिटी है, उनका अलग विजन है, उनका अलग वैल्यूज़ है, उनका अलग बिलीव्स है, उनका अलग प्रैक्टिसेस है, उनका अलग एक्सप्रेशन है। द इंटरनेशनल माइग्रेशन रेट जो बहुत तेज़ी से बढ़ा था, तो उसके अनुसार जो यूनाइटेड नेशंस ने 2002 में एक माइग्रेशन रिपोर्ट दिया था। उस माइग्रेशन रिपोर्ट में क्या था? उस माइग्रेशन रिपोर्ट में था द नंबर ऑफ माइग्रेंट्स हैज़ डबल सिंस 1970 के बाद जो माइग्रेशन का जो इस कंट्री से उस कंट्री या इस जगह से उस जगह पर जाने के बाद वो माइग्रेशन 1970 के बाद डबल हो गया। अराउंड 175 पीपल आर रेसिडिंग अवे फ्रॉम द कंट्री ऑफ देयर बर्थ। 175 मिलियन 175 मिलियन यानी 1.75 करोड़ पीपल जो है वो अपने जन्म जहाँ उनका हुआ है उससे वो अलग रहते हैं। 1 in every 10 person in the developed regions is a migrant। हर 10वां व्यक्ति जो है जो डेवलप रीजन में रहता है वो माइग्रेंट है। मोर माइग्रेंट्स आर कमिंग फ्रॉम कंट्रीज इवन फर्दर अवे। अभी लोग दूर दूर से तय करते हैं रास्ता और वहाँ तक वो लोग पहुँचते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डाइवर्सिटी इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। टिल देन गुड बाय।